सबसे पहली अपील तो यह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का प्रकरण अभी तक लंबित है। यह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। कुंभ के पलट प्रवाह से बनारस का पूरा जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। बनारस के होटलों पर, धर्मशालाओं पर, लॉजों पर बेहद दबाव है। बनारस की शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमराई हुई है और अधिवक्ता और वादकारी भी कचहरी नहीं आ पा रहे। तो क्यों न, जब तक ये पलट प्रवाह चल रहा है तब तक के लिए सरकार राजकीय अवकाश ही घोषित कर दे। सरकार की ज़मीनें कचहरी से सटी हुई हैं, जो अनुपयोगी कार्यों में लगी हुई हैं या कम उपयोगी कार्यों में फंसी हुई हैं। उनमें इस कचहरी के परिसर का विस्तार करके इस समस्या का काफ़ी हद तक निदान किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकारी मशीनरी लगातार अधिवक्ताओं की उपेक्षा करती है और उनसे शत्रुवत व्यवहार करती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। अधिवक्ता समाज का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज को दिशा और दशा दोनों देने का काम करता है, और अधिवक्ता ही न्याय की पहली सीढ़ी पर स्थापित रहता है, जो विक्टिम को न्याय दिलाने का काम करता है। अधिवक्ता के विषय में मैं क्या कहूं, ये समाज के एक ऐसे अंग होते हैं जो कभी रिटायर नहीं होते। ये अंतिम सांस तक किसी को सलाह सुझाव दे सकते हैं। वाराणसी की जो स्थिति है पलट प्रवाह का, जाम का, सेंट्रल बार के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे जी ने जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि स्थिति इतनी खराब है पलट प्रवाह को लेकर कि क्या बताया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं बहुत छिन्न भिन्न हो गई हैं। अधिवक्ता व अधिकारियों को समय से पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पलट प्रवाह को देखते हुए आए दिन अदालतों में कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंध न होने के कारण व्यवस्थाएं सब छिन्न भिन्न हो गई हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर वाराणसी से जो जाम की स्थिति है, जो कुंभ के कारण पलट प्रवाह की स्थिति है, इन्हीं सब कुछ मुद्दों पर हमारे संवाददाता विवेक यादव ने इनसे कुछ बातचीत किया और सेंट्रल बार के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे जी ने बहुत खरा खरा जवाब दिया। तो आइए देखते हैं सेंट्रल बार के अध्यक्ष जी का जवाब और हमारे संवाददाता विवेक जी के सवाल। समस्या इस समय जाम को लेकर के, जैसा कि पलट प्रवाह चल रहा है कुंभ को लेकर के, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुंभ के पलट प्रवाह से बनारस का पूरा जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। सरकारी मशीनरी अपर्याप्त है और जो है भी वो थकी हुई लग रही है। वो बड़ी अनिच्छा से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। विशेष रूप से मैं देख रहा हूँ कि नागरिक सुरक्षा के लोग या एनजीओ के लोग जो ऐसे अवसरों पर प्रशासन की अनुषंगी इकाई के रूप में काम करते थे, उनका कहीं अता पता नहीं है। बनारस के होटलों पर, धर्मशालाओं पर, लॉजों पर बेहद दबाव है। बनारस की शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमराई हुई है। स्कूलों को पार्किंग स्थलों में तब्दील कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाहर जो भी रास्ते शहर को जोड़ने वाले हैं हाईवे से, उन सब रास्तों पर गाड़ियों की पार्किंग हो रही है। लोगों को कचहरी या किसी भी कार्य व्यापार के लिए आने जाने में बेहद असुविधा हो रही है और अधिवक्ता और वादकारी भी कचहरी नहीं आ पा रहे हैं। तो क्यों न, जब तक ये पलट प्रवाह चल रहा है तब तक के लिए सरकार राजकीय अवकाश ही घोषित कर दे। जैसा कि लाभ आपने देखा गया कि वहाँ पे जो प्रयागराज जंक्शन था उसको ही कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, उसकी खबर भी चल रही थी, उस पर क्या प्रतिक्रिया? अब एक तरफ सूचना है कि संगम स्टेशन बंद कर दिया गया और दूसरी तरफ यह सूचना भी प्रसारित हो रही है कि अतिरिक्त ट्रेनें इलाहाबाद के लिए बनारस से चलाई जा रही हैं। तो मैं नहीं समझता कि सच क्या है, लेकिन जो भी है बुरी तरह से प्रयागराज इलाहाबाद पटे हुए हैं लोगों से और काफ़ी अव्यवस्था। सर, जैसा कि कचहरी के अगल बगल देखा जाए तो काफ़ी संख्या में वाहन इधर उधर तितिर बितिर खड़े रह रहे हैं, जिससे कि सभी को दिक्कत हो रही है। उस पर प्रशासन से क्या? देखिए, सैकड़ों साल पुरानी कचहरी है
और उसका परिसर 1 इंच विस्तारित नहीं किया गया। अधिवक्ता भी बढ़े, वादकारी भी बढ़े, काम का दबाव भी बढ़ा, लेकिन कचहरी के आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ। निश्चित रूप से अधिवक्ता अपने वाहनों से अधिकांश आते हैं, उनके वाहनों को भी जगह चाहिए, और यहाँ स्थिति यह है कि अब अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कचहरी परिसर में स्थान उपलब्ध नहीं है। तो इस विषय में भी सरकार को ही पहल करनी है। सरकार की ज़मीनें कचहरी से सटी हुई हैं, जो अनुपयोगी कार्यों में लगी हुई हैं या कम उपयोगी कार्यों में फंसी हुई हैं। देखा जाए तो उनमें इस कचहरी के परिसर का विस्तार करके इस समस्या का काफ़ी हद तक निदान किया जा सकता है। साथ ही सर आप लोग सर राजस्व में आप लोग की अहम भूमिका रहती है। जो भी सरकारी ज़मीन की बिक्री क्रय बिक्री हो या जो भी सरकारी दस्तावेज हो उसका आकलन कराना हो, संबंधित जो भी खर्च रहता है वो आप लोग अपने तरफ से और अपने क्लाइंट की तरफ से कराते हैं, और आप लोग की पूरी भूमिका रहती है कि सरकार को उसमें जो भी सुविधाएं दिया जाए आप लोग के द्वारा। लेकिन उसके एवज में आप लोग के लिए क्या सुविधा दी जा रही है, इस पर क्या पूछना? देखिए, हम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम लोग अपने से आते हैं, अपने से बैठते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि अघोषित रूप से बिजली की भी आपूर्ति बाधित रखी जाती है, और अपेक्षा ये की जाती है कि कचहरी में काम करने वाले अधिवक्ता बिजली का भी शुल्क दे दें तो अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि कचहरी में अवस्थापना सुविधा का विस्तार होना चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। उनके कार्यस्थल पर निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए, और इन सब बिंदुओं पर सरकार से हमारी अपेक्षाएं बनी हुई हैं। लास्ट में आपसे ये कहना चाहते हैं, जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, उनसे अधिवक्ताओं के लिए क्या विशेष रूप से अपील? सबसे पहली अपील तो यह है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का प्रकरण अभी तक लंबित है। यह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि सरकारी मशीनरी लगातार अधिवक्ताओं की उपेक्षा करती है और उनसे शत्रुवत व्यवहार करती है। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि वो लोग अनुशासन में रहें, अधिवक्ताओं का सहयोग और सम्मान करें। आपने देखा कि किस तरह से सेंट्रल बार के अध्यक्ष जी मंगलेश कुमार दुबे ने हमारे संवाददाता विवेक यादव के सवालों का जवाब दिया, लेकिन क्या प्रशासन के कानों पर जू रहेगी? ये आईएएस आईपीएस अपने को इतने विद्वान समझते हैं कि सोचते हैं हम जो बोलते हैं वही सही। वो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये अंग्रेजी राज की निशानी जो आईएएस आईपीएस में है वो आज भी चली आ रही है। ये किसी की सलाह सुझाव मानना पसंद नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी ने कहा कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिवक्ता समाज में एक अलग दिशा दशा तय करते हैं। अब पुलिस अत्याचार को देख लीजिए, पहले तो पब्लिक मार खाती थी, अब अधिवक्ता बंधुओं को भी लाठियां पड़ रही हैं। यहां तक कि बार के अध्यक्ष को भी नहीं छोड़ा गया। अधिवक्ता के क्लाइंट कौन होते हैं? वो अपराधी भी हो सकते हैं, वो शरीफ भी हो सकते हैं। जो पीड़ित रहता है अधिवक्ता के पास जाता है। तो अधिवक्ता का पहला काम है अपने क्लाइंट को प्रोटेक्शन देना, लेकिन फिर भी लगातार पूरे प्रदेश से ऐसा किसी दिन नहीं होता कि जी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार का मामला न सामने आता। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल बार के अध्यक्ष जी की अपील सरकार के कानों तक पहुंचेगी। बहुत जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ता समाज इसी तरह समाज में एक नया संदेश देने का काम करते रहें, जिससे न्याय की परंपरा कायम रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम।